मैं हूँ बिन्ते नवाज और आप देख रहे हैं बिन्ते नवाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है तनवीन। दो जबर, दो जेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तनवीन को गुन्ना असली के साथ पढ़ते हैं। गुन्ना नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपाने का नाम है। दो जबर की तनवीन के साथ कहीं अलिफ और कहीं या लिखी होती है, लेकिन इसका नाम न जोड़ में लिया जाता है और ना ही इसकी अदायगी रवा में की जाती है। आइए अपने सबक का आगाज ताउज़ु तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सर्फ का जोड़ करते हैं। जोड़ है इसका बादो जबर। जोड़ क्या है? बादो जबर। जोड़ करें बादो जबर। रवा है इसका बन। रवा क्या है? बन। रवा करे बन। जोड़ों रवा के साथ पढ़ते हैं बादो जबर बन। आइए सर्फ का जोड़ करते हैं। जोड़ है इसका तादो जबर। जोड़ क्या है? तादो जबर। जोड़ करें तादो जबर। रवा है इसका तन। रवा क्या है? तन। रवा करे तन। जोड़ों रवा के साथ पढ़ते हैं तादो जबर तन। जोड़ है इसका सादो जबर। जोड़ क्या है? सादो जबर। जोड़ करे सादो जबर। रवा है इसका सन। रवा क्या है? सन। रवा करे सन। जोड़ो रवा के साथ पढ़ते हैं सादो जबर सन। जोड़ है इसका जीम दो जबर। जोड़ क्या है? जीम दो जबर। जोड़ करें जीम दो जबर। रवा है इसका जन। रवा क्या है? जन। रवा करे जन। जोड़ो रवा के साथ पढ़ते हैं जीम दो जबर जन। हा दो जबर हन। खा दो जबर खन। दाल दो जबर दन। हमने पढ़ा था ना कि दो जबर की तनवीन के साथ कहीं अलिफ और कहीं या लिखी होती है, लेकिन जोड़ो रवा में इसका नाम नहीं लेते। तो अब इसका हम जोड़ करेंगे दाल दो जबर। जोड़ क्या है इसका? दाल दो जबर। जोड़ करें दाल दो जबर। रवा है इसका दन। ऐसा नहीं है हम पढ़ेंगे दाल गया दो जबर, ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम कैसे पढ़ेंगे? दाल दो जबर। जोड़ क्या है इसका? दाल दो जबर। रवा है इसका दन। जन, रन, जन, सन, शन, सन, वन, तन, वन, अन, गन, फन, कन, कन, लन, मन, नन, वन, हन, अन, यन। आइए मश्क करते हैं। रा ज़बर रा, गईन ज़बर गा, रगा। दाल दो ज़बर दन, रगादन। वक्फन रगादा। अब हटे वक्त में दाल की दो जबर की तनवीन अलिफ मद्दा से बदल जाएगी और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। हालत वक्फ में हम कैसे पढ़ेंगे? रगादा। जनफन, जनफा। इसी तरीके से फा की दो जबर की तनवीन जो है अलिफ मद्दा में बदल जाएगी और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। किसफन, किसफा। लबनन, लबना। कबदन, कबदा। क़बक़न, क़बक़ा। नसबन, नसबा। ईनबन, ईनबा। सुहुफन, सुहुफा। बशरन, बशरा। अहदन, अहदा। तुवन, तुवा। अब यहाँ पर हमने पढ़ा तुवन, तुवा। अब दो जबर की जो तनवीन थी ना वो अलिफ मद्दा से बदल गई और वक्फ बन गया वक्फ बिल इब्दाल। ये जो या है ना ये रस्मुल खत का है, लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता। इसी तरीके से यहाँ भी अज़न, अज़ा। ठीक है, ये जो या है रस्मुल खत का है, लिखा जा रहा है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसी ही हुदन, हुदा। नखीरतन, नखीरा। हालत वक्फ में दो जबर की तनवीन जो है वो हज़फ हो जाएगी, गोलता हसाकिना से बदल जाएगा और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। हालत वक्फ में हम कैसे पढ़ेंगे? नखीरा।
زیر کی طرح دو زیر بھی حرف کے نیچے ہوتے ہیں. دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کو غنہ اصلی کے ساتھ پڑھتے ہیں. آئیے اس حرف کا جوڑ کرتے ہیں. جوڑ ہے اس کا با دو زیر. جوڑ کیا ہے؟ با دو زیر. جوڑ کریں با دو زیر. رواں ہے اس کا بن. رواں کیا ہے؟ بن. رواں کرے بن. جوڑو رواں کے ساتھ پڑھتے ہیں. با دو زیر بن. تا دو زیر تن. ثا دو زیر ثن. جیم دو زیر جن. حا دو زیر حن. خا دو زیر خن. دال دو زیر دن. ذال دو زیر دن. را دو زیر رن. اب ہم نے را دو زیر رن کیوں پڑھا؟ کیونکہ را کے نیچے اگر زیر ہو یا دو زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے، اس لیے ہم اس را کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. زا دو زیر زن. سین دو زیر سن. شین دو زیر شن. صاد دو زیر قن. غاد دو زیر غن. طا دو زیر قن. ظا دو زیر ظن. عین دو زیر عن. غین دو زیر غن. فا دو زیر فن. قاف دو زیر قن. کاف دو زیر کن. لام دو زیر لن. میم دو زیر من. نون دو زیر نن. واو دو زیر ون. ہا دو زیر ہن. حمزہ دو زیر ان. یا دو زیر ین. یہ ہم نے جوڑ کے ساتھ پڑھا تھا اور رواں کے ساتھ پڑھا تھا. اب ہم خالی رواں کے ساتھ پڑھیں گے. بن. تن. فن. جن. حن. خن. دن. ذن. رن. زن. سن. شن. سقن. غن. قن. غن. عن. غن. فن. قن. کن. لن. من. نن. ون. ہن. ان. ین. آئیے مشق کرتے ہیں. با زیر بی. دال زبر دا. بیدا. میم دو زیر من. بیدا من. وقفن. بیدم. ذال زبر دا. کاف زبر کا. ذکا. را دو زیر رن. ذکرن. ذکر. اب ہم نے جب حالت وصل میں پڑھا تو ہم نے پڑھا ذکرن. ہم نے را کو باریک پڑھا کیونکہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین تھی. حالت وقف میں ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ موٹا. وجہ اس کی یہ ہوگی کہ حالت وقف میں را کی دو زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی، را ساکن ہو جائے گا اور وقف بن جائے گا وقف بالاسکان. ٹھیک ہے. تو را ساکن ما قبل حرف مفتوح ہے. را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، اس لیے اب ہم را کو موٹا پڑھیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے؟ ذکر. ٹھیک ہے. قدغن. قدر. اب ایسے ہی یہاں پر را کے نیچے دو زیر کی تنوین تھی نا حالت وصل میں، تو ہم نے حالت وصل میں را کو کیسے پڑھا؟ قدرن. را کو کیسے پڑھا ہم نے؟ باریک. ٹھیک ہے. اب حالت وقف میں را کی دو زیر کی تنوین ہم نے حذف کر دی، را جو ہے وہ ساکن ہو گیا اور وقف بن گیا وقف بالاسکان. تو حالت وقف میں ہم کیسے پڑھیں گے؟ قدر. را ساکن ما قبل حرف مفتوح ہے، یعنی را ساکن سے پہلے والا حرف جو ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، اس لیے ہم را کو کیسے پڑھیں گے؟ باریک. ٹھیک ہے. عمل. عمل. حالت وقف میں لام کی دو زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی، لام ساکن ہو جائے گا، وقف بنے گا وقف بالاسکان. ہم کیسے پڑھیں گے؟ عمل. عسل. عسل. نسک. نسک. ظفور. ظفر. اب ایسے ہی حالت وقف میں را کی دو زیر کی تنوین حذف ہو جائے گی، را ساکن ہو جائے گا اور وقف بنے گا وقف بالاسکان. وصل میں ہم نے را کو کیسے پڑھا تھا؟ باریک، کیونکہ را کے نیچے دو زیر کی تنوین تھی. حالت وقف میں را ساکن ما قبل حرف ہے وہ مضموم ہے، یعنی را ساکن سے پہلے والا جو حرف ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، اس لیے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے. ٹھیک ہے. رسول. رسول. ٹھیک ہے. را کے اوپر پیش ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے موٹا پڑھا. حالت وقف میں لام کی دو پیش کی زیر کی تنوین جو ہے وہ حذف ہو گئی، لام ساکن ہو گیا اور وقف بن گیا وقف بالاسکان. فروش. فروش. اکول. اکل. فئۃ. فئہ. اب حالت وقف میں
ताकि दो जेर की तनवीन जो है वो हज़फ हो गई, गोलता हा साकिना से बदल गया और वक्फ बन गया वक्फ बिल इब्दाल। ठीक है, हम कैसे पढ़ेंगे? फी सफरतिन, आगे वक़फ सफरा। अब यहाँ भी हालत वक्फ में है, ताकि दो देर की तनवीन जो है वो हज़फ हो जाएगी, गोलता हा साकिना से बदल जाएगा और वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इब्दाल। रक़बतिन, रक़बा, वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इब्दाल। शजरतिन, शजरा, वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। हुमज़तिन, हुमज़ा, वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इब्दाल। दो पेश, पेश की तरह दो पेश भी हर्फ के ऊपर होते हैं। दो पेश को तनवीन कहते हैं, तनवीन को गुन्ने असली के साथ पढ़ते हैं। आइए इस हर्फ का जोड़ करते हैं। जोड़ है इसका बादो पेश। जोड़ क्या है? बादो पेश। जोड़ करें बादो पेश। रवा है इसका बुन, रवा क्या है? बुन। रवा करें बुन। जोड़ो रवा के साथ पढ़ते हैं बादो पेश बुन, तादो पेश तुन, सादो पेश सुन, जीम दो पेश जुन, हा दो पेश हुन, खौ दो पेश खुन, दाल दो पेश दुन, जाल दो पेश जुन, रा दो पेश रुन, जा दो पेश जुन, सीन दो पेश सुन, शीन दो पेश शुन, स्वाद दो पेश सुन, ग़ाद दो पेश गुन, क़ा दो पेश तुन, ग़ा दो पेश गुन, आइन दो पेश उन, गैन दो पेश गुन, फा दो पेश फुन, क़ाफ दो पेश कुन, काफ दो पेश कुन, लाम दो पेश लुन, मीम दो पेश मुन, नून दो पेश नुन, वाव दो पेश वुन, हा दो पेश हुन, हमजा दो पेश उन, या दो पेश युन। अब हम इसको रोमा में पढ़ते हैं। बुन, तुन, सुन, जुन, हुन, खुन, दुन, जुन, रुन, जुन, सुन, शुन, सुन, गुन, कुन, गुन, उन, गुन, फुन, कुन, कुन, लुन, मुन, मुन, वुन, हुन, उन, युन पढ़ते हैं। काफ पेश कु, ता पेश तू, कुतु, बादो पेश बुन, वक्फन कुतुबु। अब हालत वक्फ में जब हमने दो पेश की तनवीन को हज़फ किया ना, तो बात साकिन हो गया। ठीक है, और वक्फ बन गया वक्फ बिल इस्कान। सही है। अब जब बात साकिन हो गया तो बा हुर्फ़े मुकलकल में से है, और जब भी हुर्फ़े मुकलकल साकिन हालत में हो तो उन पे कलकला होता है, यानी उसकी आवाज़ जो है ना उनके मखरज में रुकती नहीं बल्कि पलट कर वापिस आती है। तो इसी वजह से जब हम हालत वक्फ में पढ़ेंगे ना तो हम कैसे पढ़ेंगे? कुतुबु, कुतुबु। ठीक है, ये जो हल्की सी आवाज़ में जुम्बिश आई ना तो ये कलकला कहलाती है, और ये हमें इसमें लाजमी करना है। ठीक है। बशरुन, बशर, हालत वक्फ में रा के दो पेश की तनवीन हज़फ हो जाएगी, रा साकिन हो जाएगा और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इस्कान। हालत वक्फ और हालत वसल दोनों हालतों में हमने रा को मोटा ही पढ़ना है, क्योंकि हालत वसल में रा के पर दो पेश की तनवीन है तब भी रा मोटी पड़ी जाएगी। हालत वक्फ में रा साकिन माकबल हर्फ मफ्तू होने की वजह से भी रा मोटी ही पड़ी जाएगी। ठीक है। सुरूरुन, सुरूर, हालत वक्फ में रा के दो पेश की तनवीन हज़फ हो जाएगी, रा साकिन हो जाएगा और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इस्कान। वक्फ और वसल दोनों हालतों में रा मोटा ही पड़ा जाएगा, क्योंकि रा के ऊपर अगर दो पेश होंगे तब भी रा मोटा ही पड़ा जाएगा, रा साकिन माकबल हर्फ मज़मूम है तब भी रा मोटा ही पड़ा जाएगा। क़समुन, क़सम, अहदुन, अहद। अब ये दाल भी हुर्फ़े मुकलकल में से है, तो हालत वक्फ में इसमें भी जुम्बिश होगी। वसल के अंदर हालत वक्फ के अंदर जब हम दाल के दो पेश की तनवीन को हज़फ करेंगे, दाल साकिन हो जाएगा, वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इस्कान। हालत वक्फ में भी हम दाल को जो है जुम्बिश के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि दाल हुर्फ़े मुकलकल में से है और साकिन मौकूफ है। तो यहाँ कलकले का जो दर्जा होगा ना वो होगा दोम। ठीक है, क्योंकि हुर्फ़े मुकलकल जो है साकिन मौकूफ है। ठीक है।
समदुन समद। यहाँ भी दाल को जो है हम जुम्बिश देकर पढ़ेंगे हालत वसल में, ठीक है। यहाँ पे वक्फ बिल इस्कान हो रहा है, ठीक है। रजुलुन रजुल, अजलुन अजल, रसूलुन रसुल, अमलुन अमल, मरदुन मरद, गबरतुन गबरा। हालत वक्फ में दो पेश की तनवीन जो है वो हज़फ हो जाएगी, गोलता हा साकिना से बदल जाएगा और वक्फ बनेगा वक्फ बिल इब्दाल। अब यहाँ हम तब्दीली कर रहे हैं ना, जब भी हम किसी भी हर्फ में तब्दीली करते हैं तो वहाँ वक्फ बिल इब्दाल बनता है। जब भी हम आखिरी हर्फ को साकिन करते हैं तो वहाँ वक्फ बिल इस्कान बनता है। और अगर हमने जैसा हर्फ था हालत वक्फ में भी वैसे ही पढ़ा, जैसे हुर्फ मद्दा का वक्फ और वसल एक होता है ना, तो इस तरह के जो वकूफ होते हैं तो वहां पर वक्फ बिल सकून बनता है, ठीक है। फिलहाल अभी हम वक्फ बिल इस्कान और वक्फ बिल इब्दाल को ही देखते हैं क्योंकि अभी वही अप्लाई हो रहे हैं, ठीक। क़तरतुन क़तरा। अब यहाँ भी दो पेश की तनवीन हज़फ हो जाएगी, गोलता हा साकिना से बदल जाएगा और वक्फ बन जाएगा वक्फ बिल इब्दाल, ठीक है। सफरतुन सफरा, दियतुन दिया, ठीक है। हालत वक्फ में दो पेश की तनवीन जो है वो हज़फ हो गई, गोलता हा साकिना से बदल गया और वक्फ बन गया वक्फ बिल इब्दाल। उम्मीद है कि आपको तनवीन जो है बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को हम तनवीन कहते हैं। तनवीन को गुन्ना अस्ती के साथ पढ़ते हैं। गुन्ना नाक में गुनगुनी सी आवाज को छुपाने का नाम है। दो ज़बर की तनवीन के साथ कहीं अलिफ और कहीं या लिखी होती है, लेकिन जोड़ो रवा में इसका नाम हम नहीं लेते। फिर भी अगर आपको कोई क्यूरी हो, कोई सवाल ऐसा हो जो ना समझ आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।